हेलो फ्रेंड, तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वन कंपार्टमेंट मॉडल, ओपन मॉडल फॉर आईवी इन्फ्यूजन और एक्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ठीक है, तो हमारी यूनिट 3 चल रही थी बायोफार्मास्यूटिक्स में, उसमें हमारा ये 4th लेक्चर है जिसमें हम आईवी इन्फ्यूजन, इससे पहले आईवी बोलस देख चुके हैं, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। अब इसमें रेपिड आईवी इंजेक्शन इज अनसुटेबल, जब हमारा रैपिड IV injection unsuitable. So when the drug has potential to precipitate toxicity, so or maintenance of a stable concentration of drug if body is desired. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन के थ्रू ड्रग को देते हैं। तो ड्रग R0 होता है, 0 ऑर्डर इन्फ्यूजन रेट होता है, और बॉडी और अदर टिश्यू में ड्रग पहुँचती है, देन KE एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो टर्म मिलती है वो मिलती है DS/dt इक्वल टू R0 माइनस KEX। तो R0 क्या है हमारा, R0 क्या है, ये हमारा 0 ऑर्डर इन्फ्यूजन रेट। ठीक है, सो इंटीग्रेशन करते हैं जब इस इक्वेशन का, तो हमारा निकल के आता है X इक्वल टू R0 अपॉन KE 1 माइनस E अपॉन KET। सो C इक्वल टू R0 KED, X की जगह पर हमने C लिख दिया है। ठीक है, और ये KEVD। ठीक है, और हमारा यहाँ पर 1 माइनस KET हो गया है। अब इसको और सोल्व किया तो ये हमारा R0 अपॉन CST हो जाएगा, और 1 माइनस KE माइनस KET हो जाएगा। अब जो हमारी टोटल यहाँ पर कंसनट्रेशन मिलेगी वो क्या होगी, हमारी X0 L अपॉन VD RE माइनस KET प्लस R0 KEVD और 1 माइनस KET। तो अब ये इक्वेशन याद रख लेना इस ओपन मॉडल में, IV इन्फ्यूजन वाले में। ठीक है, ये पहली ये इक्वेशन, दूसरी ये इक्वेशन। ठीक है, और तीसरी है AUC। ठीक है, AUC की इक्वेशन क्या है, R0T अपॉन KEVD इक्वल टू R0T इक्वल टू CLT इक्वल टू CSFT। ठीक है, तो ये हमारी तीनों से आप ये वन कंपार्टमेंट इन्फ्यूजन मॉडल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वन कंपार्टमेंट मॉडल एक्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा dx/dt रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल टू। ठीक है, तो dx/dt कितना होगा हमारा, तो इसमें हमारा IV बोलस की एक्ट्रावास्कुलर मतलब ओरल रूट से ड्रग ली जा रही है। ठीक है, तो dx/dt इक्वल टू dxEV अपॉन dt dxE अपॉन dt। ठीक है, तो डूरिंग द ऑब्जर्प्शन फेज द रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली जब ऑब्जर्प्शन हो रहा होगा तो dxEV अपॉन dt इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन होगा वो रेट ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, एट द ऑब्जर्प्शन टाइम, तो dxE अपॉन dt। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर होगा किससे, dxE एलिमिनेशन और dt से। ठीक है, देन एट पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन द रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन एंड चेंज इन द अमाउंट बॉडी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, dxEV अपॉन dt इक्वल टू dxE इक्वल टू dt होगा। देन अगर डूरिंग द पोस्ट ऑब्जर्प्शन फेज द एलिमिनेशन रेट इज ग्रेटर देन ऑब्जर्प्शन रेट, तो यहाँ पर पोस्ट ऑब्जर्प्शन फेज में dxE अपॉन dt क्या है हमारा, कम है, dxE अपॉन dt मतलब एलिमिनेशन रेट से ऑब्जर्प्शन रेट कम है। अब ये हमारे दो प्लॉट बनते हैं, इसमें 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रेगुलर या कार्टेशियन प्लॉट बोलते हैं, दूसरा सेमी लॉगरिथम प्लॉट है। जो रेगुलेशन इसमें ARA, ठीक है, इधर ARA होता है, इधर टाइम होता है, इधर लॉग ARA होता है। ठीक है, दोनों रेगुलर प्लॉट जिसे कार्टेशियन प्लॉट बोलते हैं, और सेमिलर लॉगरिथम प्लॉट जिसमें लॉग वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा बनता है, फिर 0 ऑर्डर के लिए, इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीधा बनता है और 0 ऑर्डर के लिए ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप के कर्व बनते हैं। अब 0 ऑर्डर ऑब्जर्प्शन मॉडल, इसमें ड्रग क्या करेगी, एट एक्ट्रावास्कुलर साइट से हमने ड्रग ली। ठीक है, रूट से। ठीक है, तो R0 0 ऑब्जर्प्शन मॉडल को फॉलो कर रही है, तो बॉडी और टिश्यू में जाएगी और KE एलिमिनेशन हो जाएगा। अब ड्रग अगर ऑब्जर्प्शन मॉडल फर्स्ट ऑब्जर्प्शन मॉडल से लिए तो हमारा ड्रग एट EV साइड और फर्स्ट ऑब्जर्प्शन, देन बॉडी टिश्यू में जाएगी, देन KE फिर एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आती है ds/dt इक्वल टू KAXA माइनस KEX। ठीक है, सो वेयर KA क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक या फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जर्प्शन रेट कांस्टेंट, और XC क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग ऑब्जर्व एट साइट ऑफ ऑब्जर्व ARA। ठीक है, साइट ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्व। ठीक है, तो ARA इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन इल्ड दो X इक्वल टू क्या होगा हमारा, ऑब्जर्प्शन रेट साइड। ठीक है, तो X इक्वल टू क्या होगा, KA F F0 अपॉन KA माइनस XC, वो KE
के ई माइनस के ई और ई 1 माइनस के ई टी और ई माइनस के ई टी। तो ये सेकंड इक्वेशन बन के आई। देन यहाँ से हमारी एक इक्वेशन निकलेगी सी इक्वल टू के ए एफ एफ नॉट बी डी के ए माइनस के ई, तो ई माइनस के ई टी ई माइनस के ई टी। तो ये हमारी पूरी ये इक्वेशन आपको याद रखनी है इस वाले में, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये वाला है वन कंपार्टमेंट मॉडल एक्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपको ये ग्राफ बनाना है और ये 3 चीज़ें टर्म बता देनी है। पहला, अगर हमारा रेट ऑफ एग्री अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, वो रेट ऑफ एट अब्जॉर्प्शन टाइम रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, DXE ज़्यादा होगा रेट ऑफ एलिमिनेशन से, रेट ऑफ एलिमिनेशन और रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन बराबर होगा पीक कंसंट्रेशन से। और ड्यूरिंग पोस्ट अब्जॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से। फिर जीरो ऑर्डर अब्जॉर्प्शन मॉडल बना देना, फिर फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन मॉडल बना देना, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन लिख देनी है dx/dt, ठीक है, के ए माइनस के एक्स। फिर उसके बाद ये आप डायरेक्ट ये वाली लिख सकते हो सी इक्वल टू के एफ एक्स नॉट अपॉन बी डी के ए माइनस के ई टी माइनस के ए टी। देन हमें फिर असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर सी मैक्स टी मैक्स, ठीक है। तो इन सबको असेसमेंट करना है। तो के ए एक्स इक्वल टू के ई एक्स, तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डी सी बाई डी टी के एफ एक्स नॉट अपॉन के ई माइनस के माइनस के ई माइनस के ई माइनस के ई टी के ई टी, ठीक है। तो ये हमारे सब 0 है, ठीक है। सो ऑन सिंप्लीफाइंग द अबव इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगी हमारी के ई कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस के ई टी प्लस के ए ई के ई टी, ठीक है। तो कन्वर्टिंग द लॉगरिथम फॉर्म में, तो लॉग के ई माइनस के ई टी अपॉन 2.30 लॉग के ए माइनस के ए टी अपॉन 2.30। तो ये हमारा के ई क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के ए, ठीक है। सो वेयर द टी मैक्स रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन, सो इक्वेशन एक टी मैक्स क्या हो जाएगा इक्वेशन का, वो क्या होगा 2.30 लॉग के अपॉन के ई और देन सी मैक्स क्या होगा एफ एक्स नॉट अपॉन बी डी, सो ई माइनस 1, सो इक्वल टू हो जाएगा 0.37 एफ एक्स नॉट अपॉन बी डी, ठीक है। अब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या होगा, सी मैक्स जिसे बोलते हैं, तो वो हमारा के एफ एक्स नॉट और बी डी के ई माइनस के ई और माइनस ई माइनस के ई टी, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग सी क्या होगा, लॉग के एफ एक्स नॉट, उसमें लॉग लगा दिया बस, बी डी के एफ माइनस यहाँ पे जो के ई टी वो लॉग चेंज में लॉग में, तो के ई टी अपॉन 2.303 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन चेंज होगी। अब अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, तो सी ए इक्वल टू हो जाएगा के एफ एक्स नॉट ऑन बी डी के ई माइनस के और यहाँ पे ई के ई टी और ई अब्जॉर्प्शन रेट टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पैरामीटर थे। अब इसमें एक आती है वैगनर नेल्सन मेथड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ के, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ के, ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के लिए ये वैगनर नेल्सन। तो इसमें के एक्स इक्वल टू होता है एक्स प्लस एक्स ई, मतलब ड्रग प्लस एलिमिनेशन रेट ऑफ ड्रग, ठीक है। और अब्जॉर्प्शन ड्रग अब्जॉर्प्शन होगा, ड्रग कितनी प्रेजेंट है बॉडी में, कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग और कंसनट्रेशन ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। अब एक्स सी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा के ई वी डी ए यू सी 0 टी, तो एक्स ए अब्जॉर्प्शन इन्फिनेटिव इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी डी सी इन्फिनेटिव के ई वी डी और ए यू सी 0 इन्फिनेटिव, ठीक है। अब देन सिंस टी इक्वल टू टी इन्फिनेटिव और सी इन्फिनेटिव इक्वल टू 0, सो द इक्वेशन रिड्यूस टू एक्स इन्फिनेटिव इक्वल टू के ई वी डी, सो ए यू सी 0 अपॉन infinitive. So the fraction of drug absorbed at any time t is given as xa upon x infinitive. So the VDC plus KEVD AUC T0 or KEVD AUC infinitive 0. So C plus K equal to AUC 0 upon T, ठीक है। तो KE क्या हो जाएगा AUC हमारा infinitive 0. So the percentage absorbed at any time, so therefore percentage ARA इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए इन्फिनेटिव इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सी प्लस के ई वी डी और ए यू सी 0 इन्फिनेटिव और के ई अपॉन ए यू सी 0 और इन्फिनेटिव और इंटू 100। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, ए आर ए परसेंटेज इधर टाइम रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मेजरमेंट हो गया। देन अपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस, so VD equal to phi f x f naught fraction of drug
कितना प्रेजेंट है, ठीक है, और के ई एक्स अब्जॉर्प्शन, ठीक है, के ई ए यू सी, ठीक है, देन सी एल टी टोटल क्रिएशन कितनी होगी, तो एफ एक्स नॉट अपॉन ए सी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ के ई फॉर्म यूलरी एक्सीशन डाटा, तो रेट ऑफ एक्सीशन मेथड और सिग्मा माइनस मेथड। तो रेट ऑफ एक्सीशन मेथड में क्या होता है, डी एक्स यू बाई डी टी और के ई एक्स, और के एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स नॉट ई माइनस के ई टी और लॉग डी एक्स यू बाई डी टी और लॉग के ई एक्स नॉट के ई टी अपॉन 203। देन सिग्मा माइनस मेथड होता है। सिग्मा माइनस मेथड में क्या होता है कि जो डी एक्स यू ड्रग है यूरेनी एक्सक्रीशन रेट है वो अपॉन डी टी इक्वल टू होगा के ई एलिमिनेशन और एक्स नॉट ई कितनी प्रेजेंटेड ड्रग और माइनस के ई टी एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो और एक्स यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स यू माइनस हो जाएगा के ई एक्स नॉट अपॉन के ई एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस के ई टी। तो एक्स यू इन्फिनेटिव माइनस एक्स यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स यू इन्फिनेटिव ई माइनस के ई टी, ठीक है। सो लॉग एक्स यू इन्फिनेटिव माइनस एक्स यू, so log x u to infinity k e t upon 2.303, so dx u upon dt k e x, so x equal to r naught k e 1 minus d x equal to k e r naught k e। अब इसमें डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो परसेंटेज ए आर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए अपॉन एक्स यू इन्फिनेटिव 100 इक्वल टू 1 माइनस डी एक्स यू डी टी प्लस के एक्स यू अपॉन के ई एक्स यू इन्फिनेटिव 100। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, कौन सा, सिग्मा माइनस मेथड। तो ये मेजरमेंट था ए उसी के लिए और ए आर ए के लिए मेजरमेंट, ठीक है। अब इनसे एरिया अंडर कर्व बोलते हैं, इसे ए यू सी। सो एरिया अंडर कर्व इट रिफ्लेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग विच रीड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो इट डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस लॉन्ग डज नॉट चेंज। सो ए यू सी अल्फा डोज, सो एरिया अंडर प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन, ये हमारा AUC सेगमेंट होता है। इधर कंसनट्रेशन है 0, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। इधर टाइम है 1, 2, 3, 4, ठीक है। देन ये लीनियर प्लॉट ऑफ CP वर्सेस टाइम शोइंग द AUC सेगमेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है एरिया अंडर कर्व की, तो टॉक्सिकोलॉजी मेजर द ड्रग एक्सपोजर, बायोफार्मास्यूटिक कंपेरिजन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक मेजरमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। एग्जाम्पल CL क्लियरेंस प्लस BA बाइली एक्सीजन, ठीक है। देन कैलकुलेशन ऑफ AUC कैसे करते हैं हम, प्लेनीमीटर के द्वारा, कट एंड वेट मेथड के द्वारा, और मैथमेटिकल ट्रेपेजॉइडल रूल के द्वारा, और कंटिन्यूड काउंटिंग से स्क्वायर मेथड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कट एंड वेट मेथड में क्या करते हैं, प्लॉट प्लाज्मा प्रोफाइल एंड ड्रग टाइम ग्राफ, ठीक है, प्लाज्मा प्रोफाइल और टाइम के बीच में ग्राफ, और कट द कर्व draw carefully, require the analytical balance, the weight of the cut portion and the W is the presumed AUC1 is W1, weight of whole graph paper is W2, so area of whole paper is AUC2, so the area length into breadth, ठीक है। तो इससे कंपेयर दूसरा काउंटिंग स्प्रेड स्क्वायर्ड मेथड, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज प्लॉटेड द ग्राफ पेपर, द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आर काउंटेड, सो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इंच मेजर सेंटीमीटर, सो हम उससे मेजर कर लेते हैं। तीसरा होता है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर में क्या होता है, एक प्लेटोमीटर होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ एरिबिलिटी टू डायमेंशनल शेप के लिए। देन ट्रोपोजियल रूल होता है। ट्रोपोजियल रूल क्या होता है, स्टेप, इसमें क्या होते हैं, डिवाइडिंग वोल यूसी इंटू ट्रोपोजियल सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, काउंटिंग द एरिया ई सेपरेट सेगमेंट सेपरेटली और समीशन ऑफ ऑल एरिया, देन कैलकुलेटेड टोटल एरिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम AUC को कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने AUC को कैलकुलेट किया हुआ है कि AUC ट्रोपोजियल रूल के द्वारा इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। पहला बेस 1 बेस 2 बनाते हैं और उसमें AUC T4 T3 T4 T5 T6 T यहाँ होता है, ठीक है। सो T4 T3 होता है AUC, फिर T5 T4 होता है, फिर T एंड T2, फिर टोटल AUC इन्फिनेटिव T इन्फिनेटिव, सो AUC T माइनस N-1 प्लस AUC T इन्फिनेटिव T, इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व है, ठीक है। तो ये AUC कितनी ml यहाँ पर हो रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे है। तो अब हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस यूनिट से, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कैलकुलेट अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट ऑफ
वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर एक्स्ट्रावास्कुलर काइनेटिक। तो वही लिखना है कि एक्स्ट्रावास्कुलर काइनेटिक क्या होता है। डायरेक्ट ड्रग आएगी, अब्जॉर्प्शन होगा उसका बॉडी में, ब्लड में, और देन आउटपुट इनपुट होगा। ठीक है, इसमें मेथड लिख लिए। फिर हमने फर्स्ट अब्जॉर्प्शन मॉडल लिखा। ठीक है, जिसमें 0 रेट से पहला, देन उसमें इनिशियल कितना था, ठीक है, उसका लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें ये लिखा कि ARA कितना, अब्जॉर्प्शन रिमेनिंग अब्जॉर्ब साइड ARA, ठीक है, X इक्वल टू XC0, देन ट्रांसफॉर्मिंग कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, C इक्वल टू, देन F क्या है, फ्रैक्शन ड्रग अब्जॉर्ब सिस्टमिकली, ठीक है, देन असेसमेंट किया फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर का, देन कन्वर्टिंग इन लॉगरिथम फॉर्म में, देन Tmax को हमने कन्वर्ट किया, देन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट देखा, देन वेगनर-नेल्सन मेथड लिख दिया एस्टिमेशन ऑफ Ka का। ठीक है, उसके बाद हमने पोस्ट अब्जॉर्प्शन वही सब देखा। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज अनअब्जॉर्ब्ड ऑफ एनी टाइम ऑफ देयर फोर, ठीक है, और परसेंटेज ड्रग अब्जॉर्ब्ड इन टाइम T, ठीक है, तो उसके बीच में ग्राफ बना दिया। देन दूसरा क्वेश्चन आया, राइट इन डिटेल अबाउट वेगनर-नेल्सन मेथड द कैलकुलेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट। तो वेगनर-नेल्सन मेथड एस्टिमेशन ऑफ Ka। तो आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल डोज ऑफ ड्रग at given time the amount of drug absorbed in systemic circulation X the sum of amount of drug is body is amount drug eliminated by Xc। सो X इक्वल टू प्लस Xc उसके द्वारा हमने कैलकुलेट किया। लास्ट में ये हमारा परसेंटेज ARA इक्वल टू आया हमारा 1 माइनस X अपॉन X नोट इन्फिनेटिव इंटू 100 इक्वल टू 1 माइनस C प्लस KEVD AUC 0T अपॉन KEAUC इक्वल टू इंटू 100। और एक और मैथ क्वेश्चन आया, व्हाट इज AUC डिस्क्राइब द ट्रोपोजियल मेथड टू कैलकुलेशन। अब ट्रेपेजॉइडल मेथड कलेक्टेड डाटा सपोर्ट डाटा कैलकुलेट और डिवाइडेड द डाटा इनटू पेयर फॉर ईच पेयर, देन कैलकुलेट द ड्रग कंसंट्रेशन C एवरेज और मल्टीपल बाई द C एवरेज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स्ट्रा पुलोटेड डाटा को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये सब निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे इस यूनिट से आए। थैंक यू।